सुकून को हराने के लिए रूही ने बनाया बड़ा प्लान और ली बाबा की मदद करवाया नाहार को सुकून के वशीकरण से आजाद। मेरा ड्रामा मिनसेंदर के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाए गा कि जब रूही को ये समझ आता है कि सुकून ने नाहार जी पर जादू कर रखा है तो वो जान जाती है कि अगर उसे सुकून को हराना है तो सबसे पहले नाहार को उसके जादू के असर से आजाद करवाना होगा। रूही और समर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह नाहार को सुकून के बस से आजाद कर सकें। जब ये बात दादी तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सुकून ने दादी को भी अपने विश में क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह नाहार रतन पर वहशियाना हमला करते हैं जो कि सुकून के कहने पर सुकून जिस तरह कहती है इसी तरह नाहार करने लग जाते हैं। रूही भगवान के सामने दुआ करने लगती है कि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। वही बाबा जिनसे रूही की पहले मोहल्ले में मुलाकात हुई थी। बाबा को देखकर रूही बहुत खुश हो जाती है, उनका घर में इस्तकबाल करती है और कहती है, बाबा मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मेरे नाहार जी पर एक आत्मा का साया है जो कि किसी भी तरह उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका उपके सवा किसी के पास हल नहीं है। बाबा जब ये सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि नाहार की जान को खतरा है जबकि सुकून ये सब कुछ कर रही है। एक लड़की है जिसके अंदर अतिमा छपी बैठी है जो कि नाहार पर जादू ना हमले करती है और नाहार को अपने वश में क्या हुआ है। बाबा रूही से कहते हैं, तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। अगर तुमने जल्दी उससे नजात ना पाई तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यह सुनकर रूही डर जाती है मगर हिम्मत नहीं हारती और बाबा से कहती है, बाबा मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उस बड़ी ताकत को हरा सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बुराई ज्यादा देर नेकी के सामने टक नहीं पाती। रूही दिल से बाबा के मंत्र याद करने लग जाती है और उसके बाद रूही सच्चे दिल से दुआ मांगती है और एक नई ताकत हासिल कर लेती है ताकि वो बड़ी रूह से मुकाबला कर सके। नो ही रूही बाबा के सारे मंत्र याद कर लेती है और सुकून काम मुकाबला करने के लिए बाबा से एक नई ताकत शक्तियों वली लेती है जिससे वो अपने नाहार जी को इजाद करना चाहती है। जैसे ही मंडप पर सुकून और नाहार होते हैं तो रूही अब दिल ही दिल में अपने मंत्र का ताकत जाहिर करना शुरू कर देती है। जब नाहार और सुकून की शादी का वक्त आता है तब रूही सबके सामने सुकून का असली चेहरा दिखाने का फैसला करती है और बताती है कि सुकून कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। रूही सबको सच दिखाने वाली है कि सिर्फ जाहिरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती बल्कि असल खूबसूरती दिल की नेकी में होती है और सुकून का दिल अंदर से बिल्कुल काला है। फिर रूही चालाकी से सुकून के चारों तरफ राख की एक लीकीर बना देती है। जैसे ही सुकून इस दायरे से बाहर आने की कोशिश करती है उसका जिस्म जलने लगता है और दायरे में आग भड़क उठती है। वो इससे बाहर निकल नहीं पाती। इसी लम्हे नाहार के सर से सुकून का जादू खत्म हो जाता है और वो सबके सामने रूही की मांग में संदूर भर देता है। ये मंजर देखकर सुकून के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में आग बगूला हो जाती है मगर बाबा उसे इस दायरे से बाहर निकलने नहीं देते। तो क्या रूही आखिरकार कर देगी सुकून की कहानी का खात्मा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नाहार और रूही एक बार फिर से को जाएं तो उस के लिए कमेंट में आई लो नाहार और रोई लिख दें।